ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जैन धर्म जो है ना, ऋषभदेव, उनको तीर्थंकर करके बोलते हैं। तो उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें 81 कर्म कांड के प्रवर्तक और 9 द्वीपों के अधिपति। इनमें से एक हुए जो भगवान के बड़े भक्त हुए, जिनको कहते हैं भरत। शेष रह गए 9। ये इनका नाम है कवि, हरिरंग, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, अंतरिक्ष और करभाजन। इनसे पूछा कि भागवत धर्म क्या है, पहला प्रश्न। तो कहते हैं भागवत धर्म क्या है आपको हम सुना रहे हैं, आपने तो नहीं पूछा, भागवत प्रसंग के माध्यम से हम सुना रहे हैं। तो भागवत धर्म क्या है कि काये न बाचा मन सैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावान श्रद्धा स्वभावात् करोति यत्स सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत धर्म का प्रारंभ होता है विश्वास से और इसका मध्य है संबंध में और अंत है समर्पण में। यानी विश्वास, संबंध और समर्पण। तो कहने लगे महाराज क्या कहना चाहते हैं कि मन, बुद्धि, वाणी से, कर्म से भगवान के लिए समर्पित हो जाओ। तो कहने लगे माया क्या है कि मैं अरुबोर तोर पे माया, मैं अरुबोर तोर पे माया, जिम बस की जीव की माया, जिम बस की जीव की माया। अरे मैं और मोर तोर पे माया, मैं और मोर जीव निकाया, जिन बस कीने जीव निकाया, मैं अरुबोर तोर पे माया, मैं अरुबोर तोर पे माया। भगवान के प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमने क्या बताया बताओ? 2 मार्ग भगवान से मिलने के लिए। कौन कौन से हैं? एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कैसा है? ज्ञान मार्ग ऐसा है पगडंडी। पगडंडी से मतलब है कि सुकड़ा रास्ता। बद्रीनाथ के लिए गए, कितना सुकड़ा रास्ता होता है कि नहीं? और बद्रीनारायण के लिए जाते हैं पगडंडी, माने एक जा रहा है एक आ रहा है, तीसरे के लिए जगह नहीं है। ज्ञानी होता है बंदर के बच्चे की तरह, अपनी मां को स्वयं पकड़े हुए। अपनी मां को बंदर का बच्चा स्वयं पकड़े हुए, गिर जाए मैया की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, गिर जाएगी। और भक्ति मार्ग होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्ली बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद एक जगह से दूसरी जगह बच्चे जाते नहीं, वो अपने दांतों से पकड़ती है। ध्यान दें कथा पे, वो अपने दांतों से पकड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह पर रख देती है। और बच्चों के खरोंच भी नहीं आती। आती है कि नहीं आती? इसका मतलब है भगवान के लिए जब समर्पित हो जाते हैं ना, तो भक्ति मार्ग। आप बैठ जाइए। जब भक्ति मार्ग ऐसा है बिल्ली के बच्चे की तरह कि मैं हूँ श्री भगवान का, कि मेरे श्री भगवान, अनुभव ये करते चलो तज माया अभिमान। ये है। तो भैया
जनक जी पूछते हैं कि भगवान के भक्त कै प्रकार के होते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। आनंद बोलना रहे। अब कथा हम सुनाने जा रहे हैं पूरी, एक शब्द भी ना रहे, आपको सब लाभ मिल जाए। भगवान के भक्त कै प्रकार के होते हैं, ये जनक जी ने प्रश्न किया है। कथा को और मथा को बढ़ाए घटाए ना है, लेकिन हम गद्दी पे बैठ करके कभी ये सोचते नहीं प्रसंग तो स्पर्श करके जाएंगे, विस्तार तो बहुत है। नहीं तो एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वा की सीता चुराई, वाने वाते करी लड़ाई, वाने फोड़ दिया वा को पैदन्ना, और तुलसीदास जी ने इतनी बात में बना दी वो पोथन। अरे भैया इतनी बात पोथन में बन गए हो? अरे यहाँ में बहुत कुछ भरे हुए हो, कैसे भरे हुए हो? कभी बता में तुम्हें आगे चल, अभी बता में, अभी पहुंच रहे हैं वहां तक। पोथन्ना में क्या लिखा हुआ? तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। एक होते हैं जो भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, एक होते हैं कि भगवान के भक्तों में भगवान का दर्शन करते हैं। आप सब बैठे हुए भगवान के भक्त हैं। एक भगवान में भगवान का दर्शन करना मूर्ति में, एक भगवान के भक्तों में भगवान का दर्शन करना, और तीसरे कैसे होते हैं कि प्रत्येक प्राणी में भगवत दर्शन करना। प्रत्येक प्राणी में, जैसे रामदेव जी महाराज, हम नामदेव जी विट्ठल 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 कहते, कुत्ता आया, रोटी बनाई थी, और कुत्ता ने आकर के एक साथी जितनी रोटी बनाई थी उनके लायक मुंह में भरी और चल दिए। अरे मेरे विट्ठल ठहरो ना, ठहरो ना, अरे सूखिए, चुप तो दे दो ना। कुत्ता में से भगवान प्रकट हो गए। विट्ठल को कुत्ते में देखा, दर्शन किया। 81 में रहते, 81 आज 81 का दिन है, रामदास जी 81 रहते। 81 के दिन भिक्षु को मांगना नहीं चाहिए अन्न। अगर कोई आ जाता है नहीं पता है तो अन्न दान भी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा शास्त्र में। लेकिन भगवान परीक्षा लेना चाह रहे थे रामदास जी की। रामदास, अरे सुनते हो, ब्राह्मण का वेश बना के हमको रोटी चाहिए, रोटी। महाराज आज 81 है, रोटी नहीं, फलाहार नहीं, मेरा पेट रोटी से भरता है, मैं रोटी खाता हूं कि मैं दूंगा नहीं। देख मुझे भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा कि भले ही मर जाओ, अन्नदान नहीं दूंगा। आप मेरी निष्ठा 81 में है, अब तक रहता चला रहा हूं, और 81 का निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। अच्छा अच्छा तो नहीं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ले वो ब्राह्मण के वेश में आए थे और देखा तो महाराज रात को बैठ गए। मोहल्ला पड़ोस वाले देख रहे कितना भगत बने, देखा तू भिक्षु को देव ना, उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। अरे हमसे ले जाके नहीं नहीं इससे ही लूंगा। अब भगवान तो परीक्षा इसी की ले रहे हैं। अब तो महाराज उसने तो किवाड़ बंद कर दी रामदास जी ने। सवेरे देखो तो गोविंदाय नमो नमो नाटक कर रही ठाकुर जी, बन के मर गए हो। देखो भिक्षु को एक मुट्ठी आटा भी नहीं दे सका, एक रोटी भी नहीं खिला सका है, भगत बनता है अपने आप को। बताओ, देख तेरे यहां पर मरा है, तुमको ब्रह्म हत्या लग गई। ये ब्राह्मण, हाँ भैया ब्रह्म हत्या तो लग गई, तो बोल इसका निदान क्या है? इसका निदान मुझे पता है क्या है। जिसको मैं जलाऊंगा इसका संस्कार करूंगा, इसका ही नहीं करूंगा, इसके साथ में अपना भी संस्कार करूंगा। अच्छा करो, कैसे करते हो? अपने आप ही लकड़ियां लगाई और लकड़ी लगा करके बोले कि तुम्हारा केवल एक काम है, अग्नि प्रज्वलित कर देना। ले करके रामदास जी वो ब्राह्मण को, जो बैठे ब्राह्मण तो थे नहीं, वो तो भगवान थे, गोदी में लेकर के बैठे। हे मेरे प्रभु नारायण, मैंने तो 81 की मर्यादा को रखते हुए अन्न नहीं दिया था, ये पाप लगा है, लेकिन मैं भी अपनी जीवन लीला इन्हीं के साथ समाप्त करता हूँ, स्वाहा करता हूँ। अग्नि प्रज्वलित हो गई। नीचे थे ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप में, ऊपर थे ये, और जो महाराज धीरे धीरे
अग्नि प्रज्वलित होती जो ठाकुर जी की लगी, नौचा मारे बड़ो कर रो। अरे सुन तो है तुम वो जला की मार डारेगो का कहा ये मुर्दो बोल रहे हो? अरे वो उठाए हाथे। अरे जो महाराज तुम ठाकुर जी का दर्शन हो गए। अरे तो ये नाटक क्यों किया था? तू तो मुझे जलाना चाह रहे हो कि जलानो का चाह रहा हूं महाराज? मैं तो तुम्हारे साथ ही मरना चाह रहे हो कि मैं तेरी परीक्षा दे रहा हूं। तो परीक्षा कौन देता है? जो स्टडी जिसकी होगी वो परीक्षा में परीक्षार्थी बनेगा, और जिसके जीवन में कोई स्टडी नहीं, जिसने अध्ययन किया नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, वो परीक्षा क्या देगा? बोले महाराज माया से कैसे बचा जा सकता है? माया का मतलब क्या है कि मैं और उम्मीद मोह, जन्म के लेने के साथ संबंध जुड़ जाना, मैंने मर गया मैं संबंध खत्म हो जाना। जाने मरने के बाद कोई पत्र आता है, बेटा कैसे हो? हम तो चले आए, तुम कैसे हो? व्यवस्था कैसी चल रही है? या आने के पूर्व पत्र आता है, पिताजी हम आ रहे हैं। जन्म के साथ और मरने से पहले ही सारे संबंध हैं। मैं और मोर मेरे से जुड़े हुए ये शरीर है, ये क्या है? मैं। अब यही आत्मा ही अगर शुगर में तो वो मैं, और उससे जुड़ने वाले मेरे। तो बोले कि माया से कैसे निवृत्ति मिले महाराज? कि माया से बचना है तो एक सतगुरुदेव के शरण में जाना पड़ेगा। कि सतगुरुदेव के हाँ, भगवान कहते हैं कि ए मानव, मैंने एक ऐसी नैया तैयार की है, तू चाहे तो इससे पार हो सकता है। कि खेवैया ले चल पल्ली पार, कि जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार, खेवैया ले चल पल्ली पार। ये ऐसी नौका तैयार की है, तू चाहे तो इससे पार हो सकता है। आप कहते हो कि नैया तो हमको चलाना आता ही नहीं। भाई नैया हमको चलानी आती नहीं, तो एक केवट को पकड़ो, माझी को। कौन माझी? भैया केवट माझी कौन है? वो है सतगुरुदेव। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस नैया का मार्गदर्शन कराने वाले एक माझी को पकड़ो। भाई ठीक है, नैया भी ठीक है, और माझी चलाने वाले गुरुदेव भी ठीक है। और फिर कहीं समुद्र में तूफान आ जाए तो बात कितनी जोरदार है, समझने वाली बात है। आप समझे कि नहीं समझे? यानी शरीर रूपी नैया और माझी रूपी गुरु दोनों सही है। मानव शरीर, गुरु माझी। और बोले कि समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में कहीं तूफान आ जाए तो ठाकुर जी कहते हैं गुरु रूपी माझी संग में है ना, तो अनुकूल रूपी वायु बन करके फिर धक्का लगा देता हूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि किसके लागू पान, के बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। ऐसा वर्णन। और तत्पश्चात यहाँ पर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। भगवान ने अंतिम उपदेश दिया।